मैं गरिमा यजवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर की बेटी होने के नाते आप सभी को बहुत आशीष देती हूँ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय 1। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाया समाप्त हो गया। भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर की सृष्टि से उस अद्भुत क्षण पर ध्यान करेंगे जहां सब कुछ पूरा हुआ। यह वचन एक विराम बिंदु है जहां सृजन का कार्य समाप्त हो गया और विश्राम आरंभ होता है। यो आकाश और पृथ्वी और सारी सेना का बनाया समाप्त हो गया। यह वचन 3 बातों की पुष्टि करता है। परमेश्वर ने आकाश बनाया जो स्वर्गलोक है, पृथ्वी बनाई जहां हम रहते हैं, और उनकी सारी सेना अर्थात सितारे, ग्रह, पशु पक्षी, मनुष्य, देवदूत आदि। यह हमें यह भी दिखाता है कि यह कोई अधूरी प्रक्रिया नहीं थी। सब कुछ पूरा हो चुका था। परमेश्वर की योजना में कोई कमी नहीं थी। जब हम कहते हैं कि बनाना समाप्त हो गया, इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने जो ठाना वह पूरा कर दिखाया। मनुष्य को उसकी छवि में रचा गया। सृष्टि में कर्म और सुंदरता स्थापित हुई। यह हमें यह भी समझते हैं कि ईश्वर एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध ईश्वर है जो आरंभ करते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। आज हम जो भी काम करते हैं, क्या हम उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं? क्या हम अधूरी योजनाओं के साथ जीते हैं? क्या हम अपने जीवन की सृष्टि को सही दिशा में बढ़ा रहे हैं? परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि योजना, अनुशासन और निरंतरता से भी जीवन से पूर्णता आती है। उन्हें 6 दिन का काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। यह एक आदर्श है। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 में लिखा है कि उसने 7वें दिन विश्राम किया। विश्राम का अर्थ है संतोष। विश्राम का अर्थ है परमेश्वर ने अपने काम को देखा और उस पर प्रसन्न हुए। हमारे जीवन में विश्राम तभी आ सकता है जब हम आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक संतुलन में रहें। यह वचन हमें ईश्वर की महानता की ओर ले जाता है। यह हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और पूरा करें। प्रियजनों, आज का वचन हमें यह शिक्षा देता है कि हम एक ऐसे ईश्वर को द्वारा रचे गए हैं जो संपूर्णता से विश्वास रखते हैं। हम भी अपने जीवन के अधूरेपन और त्याग कर ईश्वर की योजना में चलें। आइए हम सभी प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, तूने सब कुछ पूर्णता से रचा है। हमें भी ऐसा जीवन जीने की बुद्धि दे जो तुझे प्रसन्न करे। हमें अनुशासन, धैर्यशील और तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला बना। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष।